हेलो बच्चों, आपका स्वागत है दीक्षा क्लासेस में। और मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ दीक्षा। और आज से हम करेंगे साइंस विज्ञान क्लास 6 से, ठीक है। और आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट और ये होगा हिंदी मीडियम में। पहले हम हिंदी मीडियम की क्लासेस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डे आपका किसी भी चैप्टर को जो है वो रीड आउट होगा, उसको समझाना होगा, ठीक है। उसके बारे में हम बातें करेंगे, समझाएंगे और आप लोग उसको समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट डे हम उसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आपको आपके सिलेबस का आई थिंक पता ही होगा। आपके क्लास 6 में टोटल चैप्टर्स हैं 16। तो हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपका आज के लिए आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है कि भोजन ये है कहाँ से आता है। ये आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है, ठीक है। तो देखिए, साथ साथ मैंने जो ये आपको ऊपर लिख के दे रखे हैं, ये कुछ आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम इसकी रीडिंग लेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होगी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। और 6th क्लास से एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 6th क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो और जिन बच्चों के पास फ़ोन है या फिर घर में किसी के पास फ़ोन है तो वो बच्चे बुक नहीं ले सकते, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लेसन को आज रीड आउट करते हैं, इसको समझते हैं। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि आज आपने अपने घर में क्या खाया, ठीक है। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन खाया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय पर हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या क्या हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मतलब हम स्टेट वाइज जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। मतलब भोजन जो है वो स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। तो ये यही पूछ रहे हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है तो वो किस तरीके का खाना खाता है, ठीक है। और अपनी एक बुक में इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, आपको कह रहा है करने के लिए। फिर है नेक्स्ट डे, मतलब इस तरीके से आप क्लास की एक्टिविटी कर सकते हैं कि पूरे दिन में हमने क्या खाया और हमारे दोस्त का नाम क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, ठीक है। जैसे पके हुए चावल हैं, उनके बारे में सोचिए कि ये किससे बने होते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको पानी में उबालते हैं और इस तैयार करने से हमें 2 पदार्थों के संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटक क्या होते हैं? भोजन को तैयार करने में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? संघटक। दूसरी ओर जब हम भोजन तैयार करने में हमें कोई संघटक की आवश्यकता होती है, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां चाहिए होती हैं, ठीक है ना। जैसे नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? सब्जी के संघटक हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखो, ये जो क्वेश्चन है कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो एक आहार है भोजन। भोजन क्या है? एक आहार है जो जीवधारी ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो जीवित प्राणी, चाहे वो हम हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, तो सब उसको ग्रहण करते हैं क्योंकि ये एक जीवन देता है और हमारा विकास करता है, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है भोजन। इसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज सब प्रकार की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आपकी अब आ जाती है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में करने के लिए क्या बोल रहा है कि जो 1.1 में हमने यहाँ पे जो एक्टिविटी की है उसमें कुछ खाद्य पदार्थों को हमें छांटना है और अपने दोस्तों के घर उसके बारे में चर्चा करनी है। इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक्टिविटी 2 में फिर हमें क्या बनानी है कि जैसे खाद्य पदार्थ आपको रोटी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? आटा और जल। और दाल है तो इसमें हमें क्या चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, फिर पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल और घी, मसाले इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है हमारी चीज़ें बन करके रेडी होती हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो हम चीज़ें खाते हैं उनको बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब है आपके पास कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो स्रोत मतलब कि सोर्सेज क्या हैं जिनसे हमें भोजन मिलता है। तो सोर्सेज क्या क्या हैं, पेड़ पौधे हैं या फिर जंतुओं से हमें भोजन मिलता है। ठीक है, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से पौधों से गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी और हमें उनसे अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य पदार्थ हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें खाना कहाँ से प्राप्त होता है, उनका सोर्स क्या है। या तो हमें पेड़ पौधों से खाना मिलता है जो शाकाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनको कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, देखो जो खाने योग्य पदार्थ ये देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आगे आप पढ़ेंगे तो आएगा, तो मैं पहले बता देती हूँ। खाने योग्य क्या होता है, जिन्हें खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता और उनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, वो होता है खाने योग्य पदार्थ। अब है कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातों उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है, तो दूध हमें कहाँ से प्राप्त होगा, बकरी से, गाय से। ठीक है, और भैंस ये हमें दूध देंगी। मांस, अंडे ये हमें जंतुओं से मिलेंगे, और क्रीम, घी, पनीर वगैरह ये हम दूध से बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हर तरह का भोजन जो है वो प्राप्त हो जाता है। फिर है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, मतलब जो भोजन हमें कई क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं उनके हमें पार्ट से, किसी की जड़ खाने लायक होती है, किसी का फल खाने लायक होता है, किसी के पत्ते खाने लायक होते हैं ना। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि पौधे का कौन सा भाग हमारे लिए उपयोगी होता है खाने के लिए, और कौन सा पार्ट जो है जंतुओं का हमारे लिए खाने योग्य होता है। फिर है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को हम खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना खाते हैं, कभी उनके पुष्प मतलब कि फूल खाते हैं। ठीक है, तो कभी अपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबो करके, तल करके, पकौड़ी बना करके खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किस किस तरीके से पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य, तो खाने योग्य मैंने आपको बताया ही है कि जिन्हें खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता और उनसे हमें कुछ पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के विकास में लाभकारी होते हैं, उनको हम बोलते हैं खाने योग्य पदार्थ। जैसे अब इसने एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण के लिए सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सरसों का पौधा आप सभी ने देखा होगा। तो क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में बता सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं। देखो जिस तरीके से ये कोई पौधा दिखा रखा है, ये इसकी जड़ होंगी, ये इसकी पत्तियां हैं। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये इसका तना है, स्टेम, एंड ये कोई नई कली खिलती है जब इस तरीके से दिखाई देती है, और ये है इसका फूल। तो कई पौधे कैसे होते हैं कि किसी के हम पत्तियां खाते हैं, किसी के हम पुष्प खाते हैं, किसी के हम तना खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पौधे से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5 में आपको दिया है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज आपको लेने हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डुबो देना है और 1 दिन के लिए इसको छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकालें और बीजों को गिलास में रहने दें। एक गीले कपड़े में लपेट कर इनको रख दें। आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे। एक छोटी सी सफेद संरचना, देखिए इस तरीके से आप मूंग के दाने लेंगे, उनको भिगोएंगे और अगले दिन कपड़े में लपेट के रखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो बीज के बाहर क्या हो जाएगा, ये अंकुरन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे कि बीज जो है वो अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें, गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों के बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाल कर भी खाए जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर यह एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है,
अंकुरन होना किसको बोलते हैं? जब एक सफेद सी संरचना बीज के अंदर से निकल जाती है। ये देखो साफ साफ नजर आ रही है आपको, ये पहले बीज थे और अब ये ऐसे हो गए हैं अंकुरित होने के बाद। ठीक है, फिर है कि क्या आप जानते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आपको मूंग दिखा रखे हैं, यहाँ आपको चना दिखा रखा है। ठीक है, चने देखिए इस तरीके से अंकुरित हो जाते हैं और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। फिर है कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं? मधुमक्खियाँ कहाँ से रस लेती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद से मीठे रस को एकत्रित करती हैं, फिर इसको अपने छत्ते में भंडारित करती हैं और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपने मधुमक्खियों का छत्ता जरूर देखा होगा। और ये क्या करती हैं? मीठा मीठा रस जो है यहाँ ला करके इकट्ठा कर लेती हैं और फिर उससे शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप बच्चों, आपको पता चल रहा है ना कि हम किस तरीके से, कितने प्रकार से हमें जो भोजन है वो मिलता है। ठीक है, फिर है हम जंतुओं से क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई एक ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपको किसी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है कभी? ये देखिए आपको यहाँ पे गिलहरी को दिखाया हुआ है कि ये क्या खाती है, एक छोटे छोटे कीट खाती है। ठीक है, इनका भोजन वही होता है। फिर आपको एक्टिविटी 6 में दिया हुआ है कि सारिणी 1.5 मैंने एक जंतुओं के नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये आपको नेम्स दिए गए हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हुए हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। ये आपको जीवों के नाम दिए और वो क्या खाना खाते हैं वो आपको इधर फिल करना है। फिल करने वाला काम और क्वेश्चन आंसर वाला काम हम कल करेंगे। तब तक आप जितना कर सकते हैं उतना आप जरूर करें और कल फिर इनको चेक करें कि आपने सही किया है या गलत। ठीक है, फिर बच्चे हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहला वर्ग उन जंतुओं का जो केवल पौधे खाते हैं, सिर्फ पादप उत्पाद, मतलब जो सिर्फ पौधे और पौधों से बना हुआ भोजन ही खाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी जंतु। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाकाहारी कौन होते हैं? जो केवल पौधे और उनसे बना हुआ भोजन ही खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। यहाँ कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इनको दूसरे वर्ग में रखिए और ये हो जाएंगे मांसाहारी। जो मांस खाते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं, वो हो जाएंगे मांसाहारी। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जो दोनों चीजों को खाते हैं, भोजन भी खाते हैं, पौधे और जंतुओं दोनों से ही बना हुआ भोजन खाते हैं? वो क्या आ जाएंगे? सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग श्रेणियां आपकी खाने वालों की बन जाएंगी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, इधर जैसे ये मैंने आपको बना के दिया हुआ, ये मैंने फिल भी किया है आपके लिए कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखो शाकाहारी में सबसे पहले कौन आ जाएगी? गाय आ जाएगी। मांसाहारी में शेर आ जाएगा। सर्वाहारी में कौवा आ जाएगा। ठीक है, कौवा रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। शेर दूसरे जीवों को खाता है और गाय सिर्फ चारा खाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपनी बुक में फिल कर लो। ठीक है, फिर है कि हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की सख्त आवश्यकता है जिनसे देश के अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। सही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आपने देखा कि भोजन हमें कितनी कठिनाइयों से मिलता है, किन किन चीज़ों से हमें भोजन मिलता है और देश के हर एक कोने के लोगों तक भोजन पहुंच भी नहीं पाता है। तो हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब हमने लेसन फर्स्ट को रीड कर लिया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भोजन कहाँ से मिलता है, कैसे हम इसको पाते हैं। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। बी रेडी फॉर टुमारो क्लास। ठीक है, और आज आपको ये अच्छे से एक बार फिर से आपको रीड आउट कर लेना है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, और अपने क्लास के बच्चों के साथ, अपने क्लासमेट्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्यूशन स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर सकते वो इजीली यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।